16 स्लॉट टेबल फैन की बाइंडिंग डाटा और कनेक्शन पूरा कंप्लीट। यहां पर हम समझेंगे कि उसका पूरा डाटा क्या है और उसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए ये और टेबल फैनों से अलग है, यहां पर 16 स्लॉट है, यानी इसके स्टेटर में 16 कटे कटे खाने बने होंगे और इसकी जो पिच भी है वो देखिए 1 से 4 है, यानी औरों से इसमें बहुत कुछ अलग है। तो इस मोटर को हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि हम किस प्रकार से इसको अपने घर पे बना सकते हैं और इसके अंदर कितना वजन वायर लगेगा और कितना रुपए का टोटल खर्च आ जाएगा, वो भी यहां पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो 16 स्लॉट टेबल फैन, यानी कि ऐसा टेबल फैन जिसके स्टेटर में 16 कटे कटे खाने बने हो, उसे हम 16 स्लॉट टेबल फैन बोलेंगे। और टेबल फैन की यहां पे हम डाटा समझेंगे और डाटा में देखिए हमारे पास दो प्रकार से होते हैं। किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक रनिंग और दूसरी स्टार्टिंग होती है। रनिंग बाइंडिंग क्या होता है, किसी भी मोटर में जो माला रनिंग का भरा जाता है, यानी जानते कुछ माला रनिंग के और कुछ स्टार्टिंग के भरे जाते हैं। और रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है कि मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो यहां पे हम पहले रनिंग बाइंडिंग समझेंगे और फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग समझेंगे। रनिंग बाइंडिंग में सबसे पहले बात करें, देखिए क्या है, स्लॉट 8 और स्टार्टिंग में भी 8 है, तो 8 8 मिलकर के टोटल 16 स्लॉट है। 16 स्लॉट कहां पे इसमें देख पाएंगे, ये जो कटे कटे खाने बने हुए हैं ना स्टेटर में, इसे हम स्लॉट बोलते हैं। तो स्लॉट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके अंदर टोटल 16 कटे कटे खाने बने हुए हैं। अब देखिए ये 16 स्लॉट का मोटर हो गया। उसके बाद बात करें, अगला पॉइंट हमारा है पीवीसी पेपर। यहां पर जो यूज किया जाएगा वो 5 नंबर का यूज किया जाएगा। देखिए पीवीसी पेपर मोटा और पतला भी होता है ना, 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, तो जो 5 नंबर है वो थोड़ा सा पतला है, 7 नंबर जो है वो थोड़ा सा मोटा है। अगर यहां पर 7 नंबर भी लगाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां 7 नंबर लगाने में दिक्कत इस बात की हो सकती है कि जब माला भरेंगे ना, वो जो जगह लेगा ये थोड़ा सा 7 नंबर जब इससे थोड़ा सा मोटा रहेगा ना, बहुत थोड़ा सा ही मोटा रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा मोटा रहेगा, तो जो माला भरेंगे ना उसको भरने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, मुड़ेगा नहीं सही से। तो यहां पर देखिए 5 नंबर प्रयोग किया जाएगा और स्टार्टिंग में भी 5 नंबर ही प्रयोग किया जाएगा। पीवीसी पेपर होता क्या है, एक प्लास्टिक का पेपर होता है ना, पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पेपर होता है जो एक्सरे की पन्नी की तरह होता है, तो पीवीसी पेपर 5 नंबर होता है। उसके बाद वायर नंबर, यानी कि जो बाइंडिंग करने के लिए जिस तार का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जो बाइंडिंग वायर होता है वो नंबर के हिसाब से आता है। जैसा देख पाए यहां पर हमारे पास दो प्रकार के अगर वायर हैं तो दोनों अलग अलग नंबर के, एक तो हमारे पास ये 35 नंबर तार है और ये हमारे पास 21 नंबर तार है। देखिए दोनों का डिफरेंस है 21 नंबर 21। जो 35 नंबर वायर है उसको हम मोटर में नॉर्मल प्रयोग करेंगे, किसी भी फैन में, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन। देखिए नंबर अगर बढ़ता है तो तार की मोटाई कम होती है और नंबर अगर घटता है तो तार की मोटाई बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझिए, जानते हैं ना 35 नंबर का तार हम कहां पे प्रयोग करते हैं, अपने सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन में। अगर हम उससे कम नंबर में आए 29 30 31 नंबर का तार तो हम अपने रूम कूलर में प्रयोग करते हैं। 25 26 27 नंबर का तार हम टुल्लू पंप मोटर में प्रयोग कर लेते हैं। 20 21 नंबर का तार हम अपने 1 HP के मोटर में प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि नंबर कम होता है तो तार की मोटाई बढ़ती है और तार की मोटाई बढ़ेगी तो बड़े मोटरों में प्रयोग किया जाएगा ना। तो यहां पर हम जिस वायर का प्रयोग करेंगे वो होगा 35 नंबर। हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में 35 नंबर का तार प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात करें कॉइल लेंथ, यानी जो इसमें भरने के लिए जो हमें एक माला बनाना होगा, वो जो माला बनेगा वो कितना लंबा बनेगा। तो माला बनाने के लिए इसका जो कॉइल लेंथ है वो लिखा है इसमें स्टेटर के अनुसार, यानी कि कोई फिक्स नहीं है कि कितना बड़ा बनेगा। तो ये बड़ा और छोटा में दिक्कत होगी तो इसको हम इसमें नाप लेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं। किसी भी मोटर का जो कॉइल लेंथ हमें निकालना हो तो हम बड़े आसान तरीके से निकाल लेंगे। कॉइल लेंथ निकालने से पहले हमें देखना होगा कि इसकी पिच क्या है। पिच यहां पर देख पाएंगे, इसकी पिच जो है वो है 1 से 4, यानी कि इसको पहले कटे खाने से सीधे चौथे में भरना है, बीच में 2 में नहीं भरना है। पहले से चौथे में कैसे भरेंगे, पहले किसी एक में भरेंगे, यहां से 1, ये 2 3 और ये 4, 1 से 4 में हमें भरना है। हमें इस प्रकार से भरना है, 1 से 4 में हम एक तार लगाएंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकला होगा, इस प्रकार से इस तार को पकड़ के नाप लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जितना बड़ा तार है उतना दूरी पे कहीं पर मेज में या ब्रेंच में, चौकी पर कहीं भी ऐसे 2 कील गाड़ेंगे और ये जो दोनों कील होंगे ना, इन दोनों कीलों के बीच की जो दूरी होगी, जो गैप होगा वो इतना ही होगा जितना इसमें था। तो कोई फिक्स नहीं रहा, इसका इंच में नहीं है, नहीं 10.5 इंच 19.5 इंच, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितना बड़ा स्टेटर के अनुसार, क्योंकि स्टेटर की जो साइज होती है ना वो मोटी और पतली होती है, तो स्टेटर के अनुसार इसमें भरा जाएगा। तो यहां पर स्टेटर के अनुसार हमें कील गाड़ के इस प्रकार से बना लेना है। अगर कील के अलावा हमारे पास ये फार्मा है तो उस वायर को हम इस फार्मा पे लगा करके इसको बना सकते हैं और इसमें बनाने में थोड़ा आसानी होती है, जल्दी जल्दी हम ऐसे करके लपेट सकते हैं, बना सकते हैं। इसको देखिए लकड़ी में ये अपने से बनाया जाता है, ये अलग से खरीद के आता है
और इसका ये नट बोल्ट लगा हुआ है, इसको ढीला करके हम ऐसे दूर या नजदीक इसको पास या दूर कर सकते हैं, यहां तक तो ये कटिंग बना हुआ है। इस प्रकार से अगर फार्मा अपने पास है तो इसमें भी बना सकते हैं। वैसे अगर किल गार्ड के बनाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसे किल गार्ड के बना लेना है। अब ये टर्न की बात रही कि लपेटेंगे कितना, तो इसको देख पाएंगे जो टर्न रनिंग में भी बन रहा है ना, रनिंग में जो टर्न है वो है 500, यानी यहां पर 500 चक्कर लपेटना है। देखिए ये टर्न जो है ना 10 20 50 ज्यादा या कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टर्न है यहां पर हम 500 टर्न लपेटेंगे और 500 टर्न लपेटने के बाद लास्ट में ऐसे ही हमारे पास एक और तार निकलेगा, दो तार निकलेगा ना एक माला से। जब हम इस तार को लपेटना शुरू करेंगे तो पहले हमें एक सिरा तो मिलेगा ना, इस सिरा को लेकर के जब हम लपेटना शुरू करेंगे तो ये इसमें से निकलता जाएगा, और जब इसमें से निकलता जाएगा तो लास्ट में क्या होगा कि जो लास्ट में एक तार बचेगा वो भी बाहर निकलेगा। जब हम इसको तोड़ देंगे, जब हमारा माला जो है वो 500 टर्न का कंप्लीट हो जाएगा। जब ये माला कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, अब हम इसको धागा लेंगे और 4 जगह से बांध देंगे। देखिए 4 जगह से भी बांध सकते हैं आप, 2 ही जगह से भी बांध सकते हैं, एक जगह से भी बांध सकते हैं। इसको बांधते क्यों है, ताकि ये जो माला है वो इधर उधर बिखर न जाए, और अगर बिखर जाएगा तो क्या होगा, भरने में परेशानी, बिखर जाएगा तो इसको भरने में परेशानी होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो टर्न है, देखिए हमने 500 टर्न का माला बना लिया, इसको 4 जगह धागा से बांध दिया, दूरी हमने यहां पर नाप लिया था। अब हम क्या करेंगे, टर्न हो गया हमारा, पिच हो गया, उसके बाद देखिए हमें करना क्या है, अब इसको पिच जो है 1 से 4 है ना, अब इसको 1 से 4 में भरना है। देखिए ये रनिंग की बाइंडिंग हो रही, स्टार्टिंग अभी छोड़ दिया हमने, ये रनिंग का बाइंडिंग हो रही, तो माला 500 टर्न का, देखिए स्टार्टिंग में जो टर्न की संख्या है ना वो 550 है, तो उसके लिए जो माला बनेगा उसमें 550 चक्कर लपेटा जाएगा। यहां पर देखिए 500 टर्न का एक माला बन गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको 1 से 4 में जिसमें हम नापे थे मान लीजिए उसी में इस प्रकार से अगर भरेंगे तो क्या होगा, हमारे पास टोटल 2 तार निकलेंगे। ये जो दोनों तार निकले हुए थे, ये दोनों तार हमारे भरने के बाद भी तो निकलेंगे ना, तो 2 तार हमारे यहां निकल गए। उसके बाद हम फिर इसी तरह से माला बनाएंगे 35 नंबर का तार लेकर के, और जो दूरी पहले नापे थे उसी दूरी पे बना लेंगे, और उसके बाद इसका जो टर्न की संख्या वो 500 लपेटेंगे और फिर उसको भरेंगे 1 से 4 में, यानी पहले से सीधे चौथे में। देखिए इसके बगल में यहां से गिनना शुरू करेंगे, जिसमें भरते हैं उसको लेकर के गिनते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, यहां है 2 और 3 और ये 4, तो 1 से 4 में हम फिर से भर देंगे, ये 500 टर्न का माला होगा हमारा। और इसमें से भी फिर से 2 तार निकले होंगे। अब जब इसमें से भी 2 तार निकले होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला माला फिर भरेंगे, बनाएंगे उसी तरह से 35 नंबर के तार से 500 टर्न का, और भरेंगे कहां पे, उसी के बगल में 1 2 3 4, 1 से 4 में फिर भरेंगे, और फिर इससे भी 2 तार निकलेगा, फिर उसके बगल में 1 2 3 4, देखिए एक भी सलाट एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। लास्ट में 4 माला भरे जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। हर माला के बीच में 2-2 सलाट अभी खाली है, सभी माला के बीच में 2-2 सलाट खाली है। टोटल इसमें 4 माला भरे गए हैं, और हमने बताया कि किसी मोटर में जितने माला टोटल भरे जाते हैं उसका आधा माला रनिंग का होता है और आधा स्टार्टिंग का होता है। इसके अंदर 4 माला भर दिए गए, चारों के चारों रनिंग के हैं। इसके बाद 4 माला अभी और भरे जाएंगे जो कि चारों के चारों स्टार्टिंग के होंगे। यहां पर 4 माला हमने बनाया, आसान तरीके से भर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्टिंग का इसमें भरना है। देखिए स्टार्टिंग का जो कॉइल लेंथ है ना वो भी हमारा स्टेटर के अनुसार इसी के हिसाब से रहेगा, यानी जितना बड़ा ये दूरी नापे उतना ही बड़े बनेगा। उसके बाद टर्न की संख्या की बात करें तो जो स्टार्टिंग में टर्न की संख्या वो है 550, यानी रनिंग वाले से 50 अधिक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टर्न की संख्या 550 करके और उसी प्रकार से माला बनाएंगे। इस माला से भी उसी प्रकार से 2 वायर निकलेंगे, और 2 वायर निकलेंगे तो लास्ट में इसको भी धागा से उसी तरह से बांध करके इसमें भरेंगे। अब भरेंगे कहां समझिए, 1 से 4 इसको भी भरना है। देखिए आप अगर 1 से 4 गिनेंगे तो बहुत कम आपको दिखाई देगा, यहां से 1 2 3 4 यहां नहीं भर सकते, पहले से भरा हुआ है। 1 से 4 ऐसी जगह भरना इसको कि जो खाली हो। तो खाली कहां पर है देख पाएंगे, जैसे अगर ये माला भरा हुआ है ना इसके किनारे यहां पर, तो यहां से ये पॉइंट खाली है, इसको गिनेंगे 1 2 3 और ये 4। देखिए 1 से 4 यहां पर हमें खाली मिल रहा है ना, ये हो गया हमारा 1 से 4। अब हम क्या करेंगे, 1 से 4 में इसमें हमें माला भरना है। देखिए चलिए हम क्या करते हैं ना, ये तार अंदर बाहर की साइड में हमने निकाला, यहां पे अंदर की साइड में निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पता चले कि ये स्टार्टिंग का है। देखिए जब हम मोटर में बाइंडिंग करेंगे ना तो हमें दिखाई देगा कि कौन सा अंदर दब चुका है, कौन सा बाहर है, यानी कौन सा रनिंग और कौन सा स्टार्टिंग है। तो यहां से हम भरेंगे 1 से 4 में, देखिए 550 टर्न का माला होगा, अंदर की साइड में 2 तार इसमें से हमने निकाल दिया। अब इसके बाद दूसरा माला भरेंगे, तो दूसरा माला भी देख पाएंगे, जो सलाट खाली है ना यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 और ये 4, तो 1 से 4 इसको भी कंप्लीट भरेंगे, और लास्ट में इससे भी 2 तार निकलेगा। फिर अगला माला भरेंगे 1 से 4, देखिए गिन लीजिए ये भी 1 से 4 होगा, तो 1 से 4 इसको भी भरेंगे, और लास्ट में एक और माला भरा जाएगा 1 से 4। और जब इसको भी भर लेंगे, अब देखिए इसकी जो बाइंडिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। टोटल इस मोटर में
8 माला भरे गए, जिसमें 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के, टोटल 8 माला भरे गए हैं ना। और सभी मालाओं से 2-2 तार निकले, यानी 8 माला में से 16 तार निकले। पिछले हमारी 8 स्लॉट में भी 16 ही तार निकले थे, 4 स्लॉट में तो 8 ही तार निकले थे, तो पीछे भी हमारा 16 तार निकले थे। लेकिन इसकी जो बाइंडिंग है अगले वाले से अलग, यहां पर इसकी जो पिच है वो 1 से 4 है। किसी भी एक स्लॉट में 2 बार माला नहीं भरा गया है, सभी में एक एक बार ही माला भरा गया है। तो पिच हो गई हमारी 1 से 4। तो इस प्रकार से देखिए हमारी बाइंडिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। अभी बच्चा इसका कनेक्शन, कि हम ये इतने सारे तार निकले तो कनेक्शन करेंगे किस प्रकार से। तो देखिए किसी भी मोटर का कनेक्शन जो होता है ना, उसके बाद उससे पहले हमें स्लिप लगाना है, फिर कनेक्शन। तो जो कनेक्शन होता है वो 1 से 3 होता है। देखिए इसमें अगला पॉइंट है पोल। तो पोल क्या होता है, किसी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो इस मोटर में टोटल 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के माला भरे गए ना, तो रनिंग के जो मालाओं की संख्या वो है 4। तो इसलिए ये मोटर जो है वो 4 पोल का हो जाएगा। उसके बाद बात करें कैपेसिटर की, तो हम जानते हैं ना कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, सभी में हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाते हैं, यानी 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो 3.15 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहां पर हम 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद जो इसका आरपीएम है राउंड प्रति मिनट, तो जो इसका आरपीएम मिलेगा हमें वो 1400 से 1700 तक मिलेगा, यानी 1400 से 1700 के बीच में जो इसकी स्पीड होगी वो कार्य करेगी। और उसके बाद अगर वायर का वजन की बात करें, टोटल वायर जो भरा गया कितना वजन होगा, तो ये अंदर 300 ग्राम के अंदर ही होगा, और उसका जो रेट है वो 200 के अंदर ही होता है। इसके बाद हम देखिए अब कनेक्शन की बात करें, हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा और कनेक्शन बताते हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन की बात करें, तो देखिए इसका जो कनेक्शन है वो है 1 से 3। हमने बताया कोई भी मोटर हो उसका कनेक्शन 1 से 3 ही किया जाता है। तो इसका 1 से 3 कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले किसी एक तार को बाहर निकालते हैं, और किसी भी तार को जब बाहर निकालेंगे ना, उसको हम क्या लिखेंगे, रनिंग 1। और उसके बाद आगे से गिनना शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा 1। देखिए आगे कोई तार बीच में नहीं है ना, जिस माला का तार बाहर निकालते हैं उसी माला के अगले तार से गिनना शुरू करना है। ये हो जाएगा हमारा 1, और उसके बाद देखिए यहां पर है 2 और ये है 3। तो 1 और 3 को क्या करेंगे, हम एक ही में जोड़ देंगे। उसके बाद बात करें 1 से 3 हमारा जुड़ गया। अब यहां पर हो गया 1, ये जुड़ चुका है लेकिन फिर भी इसे गिना जाएगा, तो 1 यहां 2 और ये 3। फिर 1 और 3 को जोड़ देंगे, और यहां से होगा 1, ये है 2 और ये है 3। 1 और 3 को फिर जोड़ दिया। अब लास्ट में यही बचा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेके चलते हैं बाहर और इसको लिखते हैं रनिंग 2। देखिए हमने 2 तार निकाला, रनिंग 1 और रनिंग 2। अब उसके बाद बात करें स्टार्टिंग का अंदर का, तो देखिए अंदर का कनेक्शन भी हमें 1 से 3 ही करना होगा। यहां पर देख पाएंगे वायर थोड़ा करीब करीब आपको ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करें, किसी एक तार को बाहर निकालते हैं, एक तार को बाहर किसी को भी निकाल देते हैं। चलिए हम यहां से अगर एक तार को इसको बाहर निकाले ना, इसको देखिए हम निकालते हैं इस रास्ते से। यहां पे देखिएगा हम ये तार बाहर लेकर के जा रहे हैं और इसका लिख रहे हैं स्टार्टिंग 1। यहां पे से हमने तार को बाहर निकाला। अब इसी माला का अगला तार जो है वो ए है, तो यहां से गिनेंगे 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3। तो 1 और 3 को हम क्या किए, जोड़ दिए। उसके बाद 1 और ये जुड़ गया है जो, उसको भी गिनेंगे 2 और उसके बगल वाला फिर है 3। तो 1 और 3 को यहां भी जोड़ दिया, फिर 1 2 और ये 3। 1 से 3 को जोड़ा। अब लास्ट में ये वाला बचा हुआ वायर है, अब इसको भी क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। चलिए इसको हम इधर से बाहर निकाल के लेके चलते हैं उधर, और यहां पर लिखते हैं स्टार्टिंग 2। इस प्रकार से देखिए हमारे पास टोटल 4 माला निकलेंगे, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। रनिंग 1 रनिंग 2 और स्टार्टिंग 1 स्टार्टिंग 2। देखिए 1 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 1 हो कोई भी 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जब हमारे पास 4 वायर निकल जाए तो हमें कनेक्शन कैसे करना होता है, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का एक ही में मिला देना होता है, जो कि हमारा कॉमन बन जाता है। और उसके बाद हमें जो कैपेसिटर लगाना है 2.5 MFD का, वो जो कैपेसिटर होगा ये जो रनिंग और स्टार्टिंग के बचे हुए हैं ना, उसको भी जोड़ देना है और कैपेसिटर में जोड़ देंगे। तो देखिए इस प्रकार से कैपेसिटर में जोड़ दिए। उसके बाद अब हमें खंबे से जो हमारा मेन न्यूट्रल और फेस मिलेगा, जो मेन लीड होगी जो बोर्ड में लगेगा, उसके एक तार को यानी न्यूट्रल को हम कॉमन में जोड़ देते हैं और फेस के वायर को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं। और अगर पंखा सीधा चला तो ठीक है, अगर उल्टा चला तो यहीं से खोल करके इसको हम दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो है कनेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है 16 स्लॉट को लेकर के, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।